नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गोरखपुर के कमिश्नर के कार्यालय पर मौजूद हैं। गोरखपुर में एक नाले का निर्माण हो रहा है और जब से वो नाला सुंदरीकरण के लिए आया है तब से जो है कई कॉलोनियों की जो है नींव उड़ चुकी है। कुछ इसी समस्या को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमिश्नर से मिलने लोग आए थे। सर, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र नाथ द्विवेदी। क्या समस्या है? गुड़दैया नाला बनने से क्या समस्या? गुड़दैया नाले का जो प्लान था पूरा जो है, जहाँ से जाना चाहिए वहां से न जा करके उसके दिशा को ही डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और जो मेरी अच्छी खासी साफ सुथरी नाली कॉलोनी है उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? ये प्रशासन के लोग हैं और कल जो है एसडीएम सदर और तहसीलदार लेखपाल कानूनगो की पूरी टीम गई हुई थी और पोकलैंड के साथ गई थी बिना किसी नोटिस के उसको गिराने के लिए। और आज दैनिक जागरण में छपा भी है कि मोहल्ले के लोग सहमत हो गए, जबकि हम लोग बिल्कुल ही नहीं सहमत थे। हम लोगों ने अपना लिख करके आपत्ति दर्ज कराई है, उनको ट्वीट भी किया है, मेल भी किया है, मुख्यमंत्री जी को भी किया है, डीएम को भी किया, नगर आयुक्त को भी किया, सचिव पर्यावरण को भी किया है, लेकिन ये लोग अखबार में निकाल रहे हैं कि सब लोग सहमत हैं और काम बहुत तेजी से चलेगा। मतलब कॉलोनी के लोग सहमत नहीं है, लेकिन जो है फैलाया ये जा रहा है कि जो सभी लोग सहमत हैं और लोग सहमति मांग रहे हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती मांग रहे हैं। चाहे हम सहमत हों चाहे न हो, प्रशासन उसको जबरदस्ती ले ही जाना चाहता है। अच्छा, इनके प्रकार जैसे भी है तो सहमति लोग फर्जी मांग रहे हैं। अगर जबरदस्ती ले जाना तो लोग गिरा करके बुलडोजर लगा के ले जाए। और अभी अधिकारी से मिलने आए थे, मुलाकात हुई आपकी? क्या कुछ कमिश्नर साहब से बात हुई जो है और उन्होंने ये कहा कि मतलब हम क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, किसी को असुविधा नहीं होगी। लेकिन हम कह रहे हैं थोड़ी भी असुविधा क्यों होगी, जब हमें न सीवर लाइन की जरूरत है न हमें नाले की जरूरत है, तो हम लोगों के दरवाजे से वो चीज जा ही क्यों रही है? जहाँ के लिए वो बनाई गई थी, जहाँ पर नाला निर्धारित है वहां जाए, नहीं तो हमारा मोहल्ला ही नाले में दर्ज हो जाएगा। मतलब आज अभी जो अधिकारी से मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं? नहीं सर, हम तो नहीं संतुष्ट हैं। क्या मांग करते हैं आप? सर, हम यही मांग करते हैं कि जो ये नाला बन रहा है इससे सुविधा तो कम, असुविधा बहुत ज्यादा हो जा रही है लोगों को, क्योंकि वहां पे इतना सकरा रास्ता है, 8 फीट 10 फीट का रास्ता है और 10 फीट के रास्ते पे आप जो है 10 फीट की खुदाई और 10-12 फीट गहरा खोद देंगे तो उसके अगल बगल जो मकान बने हैं वो तो निश्चित ध्वस्त होंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, क्योंकि सब पुराने मकान है और सब ओपन फाउंडेशन पे बने हैं। किसी में जो है पिलर या वो की सुविधा पहले नहीं थी, पहले के मकान है। अब उसके बगल से अगर आप खोदेंगे, उतना नीचे डेप्थ में जाएंगे तो उसमें दरार पड़ना, गिरना 100% हुआ है और उससे जान माल की भी हानि हो सकती है। और उसके बाद उतने लोगों का निकलने का और कोई वैकल्पिक रास्ता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ मकान भी वहाँ गिर गए थे, बताया जा रहा है। मकान नहीं, वहां नहीं गिरे थे, मतलब इसी नाले के जो है खुदाई, इसी नाले के खुदाई में। और भी जैसे मोहल्लों में जो ये लोग आदित्यपुरी में खुदाई हुई थी तो उसमें भी मकान ध्वस्त हो गए, पुराने मकान ध्वस्त हो गए। ये खतरा आपके कॉलोनी में भी है? ये हमारे कम से कम 30 से 40 मकानों में ये खतरा बना हुआ है। अच्छा। और इसके बनने से मतलब अच्छाई ज्यादा और जो है मतलब हम लोग की परेशानी ज्यादा हो जाएगी। कुल कितने लोग घरों को जो है प्रभाव है? इस प्रभाव 150 मकान हमारे पूरे मोहल्ले में है और ये जो मेन लाइन से जाएंगे इसमें कम से कम 30 से 35 जो हैं, जो जिनके रास्ते 10 से 12 फीट पे हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे। बाकी तो 30 फीट का रास्ता है और आज के उसमें जो है सबसे बढ़िया कॉलोनी है मैत्रीपुरम। इतनी मतलब बढ़िया रोड बना हुआ है, नाली बना हुआ, सब कुछ सबसे पूरे शहर की सबसे बढ़िया ना। और उसको जो है ये खोद के वो करके करेंगे। अब उसके बाद क्या इसका हश्र होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। मान लीजिए अब अधिकारी से मिल लिए, अधिकारी के बातों से संतुष्ट नहीं है, अगला कदम आप लोग क्या करते हैं? अभी कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया है कि वो एक कमेटी टाइप बनाएंगे, उसमें एक्सीजन इरिगेशन भी शामिल होंगे और रिकंसीडर करेंगे केस को। और उसमें जो उनको ऑप्शन हम लोगों ने बताए हैं है ना, कि मतलब एक तो डाया कम कर दिया जाए पाइप का, या कोई समफेल बना के पाइप को जो ऑलरेडी बने हुए नाले हैं उनके थ्रू ले जाया जाए, बशर्ते कि एक नया नाला बनाया जाए। तो और उन्होंने टाइम का भी जो लिमिट, पहले ये लोग 5-6 महीने बता रहे थे इंजीनियर लोग, वो 5-6 महीने हो सकता है, 1 साल होता, 2 साल होता, लेकिन कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने खुद आश्वस्त किया है कि मैक्सिमम 1 महीना और उसमें 5% ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 1.5 दिन 2 दिन और 35 दिन मान लीजिए, मैं हम इस काम को कंप्लीट करने का आपको आश्वासन दे रहे हैं। हमारे वर्ड्स हैं और उसके लिए वो अभी शाम को दोबारा मीटिंग लेंगे इंजीनियरों की कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से, फिर वो मिनट्स निकालेंगे और उस पर जो भी संभव होगा हम अपने ऑप्शन और उनको देंगे। अगर संभव हुआ तो हमारी तो कोशिश ये है कि इस रूट पे जाया ही नहीं जाए, दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट का काम है और करना ही है तो हम उसमें मिनिमम हिंड्रेंसेस वो हो ये देखते हुए और असुविधा कम हो लोगों को, वो देखते हुए इस काम को कराने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। अच्छा, देखा जाए तो गोरखपुर में जो विकास के काम हो रहे हैं या जो चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, इसमें जो लोग प्रभावित हैं, मुख्यमंत्री के शहर होने के नाते जो है लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं और वहां से उनको आश्वासन भी मिलता है, लाभ भी मिलता है।
ऐसा कदम कुछ आप लोग भी उठाएंगे? सर मैं जो राजस्थान गवर्नमेंट से ऑलरेडी रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और सारी सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने नौकरी की है, तो ये खाली गोरखपुर में विकास नहीं, जहाँ जहाँ भी विकास होता है वहाँ वहाँ ये सुविधा दुविधा आती है। नहीं, मुख्यमंत्री से मिलना यहाँ आसान है। बिल्कुल नहीं, यहाँ के लोगों को भी राजस्थान में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ और इजी है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा दूरी है मुख्यमंत्री से एमएलए से मिलना, वहाँ और इजी है, वहाँ लोग तुरंत पहुंच जाते हैं एमएलए के पास। लेकिन वो मतलब विकास के लिए थोड़ा बहुत विनाश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें लेकिन असुविधा कम से कम हो, ये हम लोग की कोशिश रहती है। एज ए गवर्नमेंट कर्मचारी भी थी और आज भी एज ए हम अगर उनको सपोर्ट उनको करना भी चाहिए, करना ही है, हम लोग के लिए काम हो रहा है, कोई दूसरों के लिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने कह दिया है, आश्वासन दिया है कि जो मिनिमम मेंटेनेंस करके और कमेटी का जो सुझाव होगा उस पर वो दोबारा विचार करेंगे, और आज शाम को वो दोबारा उनसे कंसल्ट करेंगे दोबारा, जो हम लोग की बात हो जाएगी, और फिर वो कल या परसों में फाइनल डिसीजन देंगे। तो फिलहाल अगला कदम क्या होगा? हम लोग अगला कदम 2 दिन वेट करेंगे। 2 दिन वेट? हाँ, नहीं तो फिर सीएम साहब के पास जाना तो हम लोग का अधिकार है, सीएम तो हमारे हैं तो हमें जाना अधिकार है, हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे मन लायक काम नहीं होगा तो उनसे भी अपना वेदना प्रकट करेंगे जाकर के। नहीं, कमिश्नर साहब से बात हुई मीटिंग में, उन्होंने आश्वस्त किया है जैसे कॉलोनी अभी है उससे मच बेटर बना करके आपको देंगे, तो इससे सहमति होना। तो कॉलोनी बना के देंगे, मकान बना के देंगे क्या? अब इनका मकान गिर गया, वो मकान बना के देंगे। अभी मकान के बारे में ये उन्होंने चाहिए था ना आपको, कहे कॉलोनी बना के देंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोग सेंसिटिव पॉइंट को के बारे में अवेयर हैं और उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं क्या हो सकता है। तो फिर कैसे 3 मकान गिर गए? अवेयर है, जानकारी है, तो कैसे 3 मकान? पूछिए, ये तो आप उनसे पूछिए। चलिए ठीक है। जिलाधिकारी तो कुल जिलाधिकारी महोदय का ये कहना था कि जो 3 मकानें गिरी गई हैं उसके लिए हमने उसको कंपलसेट पहले ही कर दिया था, और वो अभी तक कल के जो दौरान में जल निगम की जो टीम बता रही थी वो ये बताई थी कि मकान गिरे नहीं गए, कंपलसेट देने के बाद ऐसी स्थिति बनी कि वो नाले पे अतिक्रमण में थे, इसलिए उस मकान को गिराया गया इनके द्वारा ही, ये उनका कहना था। ये इन लोग गिरा है? जी हाँ, कि कंपलसेशन देने के बाद और वो नाले पे अतिक्रमण में थे, उसको उस सही करने के लिए उनको खाली करा करके शिफ्ट करा करके उसको खुद गिराया गया है। निकाला गया तो बहुत खराब। और आज पेपर में एक चीज और दी गई कि अभी इस मामले में तब से कितनी चर्चाएं विषय पे चल ही रही है। जिलाधिकारी महोदय से भी आज जैसे की बात हुई, मंडलायुक्त साहब से भी बात हुई, इससे पहले जल निगम के एक्सीएन एसडीएम साहब सारे लोग आए और मेल किया गया, ट्वीट किया गया। अभी हमारे बीच में एक मध्यस्थता की बात चली रही थी कि आम आवाम को और आम जनता के लिए कितने बेहतर तरीके से हम क्या सुविधापूर्ण कोई कार्य करा सकते हैं। तब तक आज किसी ने पेपर पे ये भी निकलवा दिया, दैनिक जागरण में जहाँ पता चला है, प्रकाशन में ये आया हुआ है कि मैत्रीपुरम के लोगों से बातचीत हो गई, ये लोग संतुष्ट हैं, वहाँ नाला बनेगा उनके हिसाब से। तो ये भी चीजें गलत है ना कि अगर आप एक र्यूमर फैलाएंगे, जब तक हमारे बीच में आपके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, ये चीजें कदापि पेपर में किसी भी न्यूज में नहीं आना चाहिए। हमारे पास वो वेदना, हमारे पास वो दर्द है, हमारी वो दिक्कतें हैं, तो उस बात को हम रख रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्य है आपसी एक दूसरे की मोहल्ले के लोगों की जो वास्तविकता, उनकी जो उनका जो अधिकार है उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे तो अपनी बातों को रखने का मेरा पूरा अधिकार है।